कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी जो हिस्ट्री की क्लास है, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई को लेकर रेलवे की हिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में भी हम रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इस क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले महान व्यक्ति कौन थे? चरक थे, ब्रह्मगुप्त थे, वराहमिहिर थे, आर्यभट्ट थे। तो ये तो आप सबको पता ही है, आर्यभट्ट थे। तो डी ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? 476 ईस्वी। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ पाटलिपुत्र के अंदर। ठीक है, पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट है वो एक महान गणितज्ञ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 476 ईस्वी में। और इनका जो बीजगणित के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? नटराज की कांस्य प्रतिमा चेर साम्राज्य से संबंधित है, चोल से संबंधित है, या पांड्य से संबंधित है, या फिर आपकी पल्लव से संबंधित है? तो जो आपकी नटराज की कांस्य प्रतिमा है वो आपकी चोल साम्राज्य से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। इस प्रतिमा के अंदर भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और ये प्रतिमा है जो आपकी तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? शिल्पदिकारम, नालादियार, तोलकापियम, एटुथोगई। तो इनमें से जो आपका तमिल साहित्य का जो महाकाव्य है वो है शिल्पदिकारम। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, शिल्पदिकारम। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण सामग्री के उपयोग के लिए किया जाता था? ऑप्शन क्या है? चिकनी मिट्टी, लाल बलुआ पत्थर, तप्त मिट्टी की ईंटें, धूप में सुखाई हुई ईंटें। तो हड़प्पा वासियों द्वारा जो भवन निर्माण सामग्री में उपयोग में किया जाता था वो आपकी तप्त मिट्टी की ईंटें थी। तो सी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, तप्त मिट्टी की ईंटें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक मिनट। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? किसे औषधि का देवता कहा जाता है? आर्यभट्ट को कहा जाता है, पंतजलि को कहा जाता है, पाणिनि को कहा जाता है, धन्वंतरि को कहा जाता है? ये क्वेश्चन है वो आपका आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, कब? 2019 के अंदर। ठीक है, औषधि का देवता किसे कहा जाता है? तो औषधि का देवता आपके धन्वंतरि को कहा जाता है। धन्वंतरि को औषधि का देवता कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विजाल्य
विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था, यानी किसका सामंत था? कादम्बरों का, पांड्यों का, पल्लवों का, राष्ट्रकूटों का। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है पल्लवों का। सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। विजयालय है वो पहले सामंत था पल्लवों का। ठीक है, ये भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्णन कराया गया? हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्णन कराया गया? बिंबिसार, अशोक, खारवेल, हर्ष। तो इसका जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, खारवेल। हाथी गुम्फा शिलालेख है वो आपका खारवेल के द्वारा उत्कीर्णन करवाया गया था। खारवेल कलिंग के शासक थे। ठीक है, और इसकी जो भाषा है हाथी गुफा शिलालेख की जो भाषा है वो आपकी प्राकृत भाषा थी, प्राकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? देवसुरी थी, द्वार समुद्र थी, मैसूर थी या कल्याणी थी? ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, द्वार समुद्र। द्वार समुद्र होयसल की राजधानी है वो द्वार समुद्र थी। होयसल साम्राज्य के जो संस्थापक थे, इस साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? होयसल साम्राज्य के संस्थापक थे आपके नरपकाम द्वितीय। नरपकाम द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का शासक था? चालुक्य का था, काकतीय का था, पांड्य का था, होयसल का था? तो पुलकेशिन तो जो आपके पुलकेशिन द्वितीय है वो आपके चालुक्य राजवंश के शासक थे। ठीक है, सर्वाधिक प्रख्यात शासक थे ये। और चालुक्य राजवंश की जो राजधानी थी वो आपकी बादामी थी। चालुक्य राजवंश की राजधानी कौन सी थी? बादामी। कौन सी थी? बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय है वो कनौज के राजा हर्ष को युद्ध में पराजित करते हैं। किसको? कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो चालुक्य राजवंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। और चालुक्य राजवंश है वो भारत की कई शाखाएं थी। चालुक्य राजवंश की मतलब भारत के अंदर कई शाखाएं थी। और पुलकेशिन द्वितीय है वो चालुक्य राजवंश की शाखा वातापी यानी बादामी से संबंधित थे। वातापी भी मिलता है इनका नाम कहीं कहीं, और कहीं न कहीं बादामी भी मिलता है। ठीक है, तो आपको बादामी नाम भी याद रखना है, साथ में आपको वातापी नाम भी याद रखना है।